क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा की बातचीत में इंग्लिश कैसे इस्तेमाल करें? Speaker_1, क्या आप फ्लुएंट बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि घूमने, खाने, शॉपिंग करने, एंजॉय करने, आने जाने और ट्रैवलिंग में इंग्लिश का कैसे उपयोग करें। जैसे कि हाउ आर यू का मतलब है आप कैसे हैं और थैंक यू का मतलब है धन्यवाद। वेयर इज द रेस्ट रूम का मतलब है बाथरूम कहाँ है और हाउ मच डज दिस कॉस्ट का मतलब है यह कितने का है। कैन यू हेल्प मी का मतलब है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और आई वुड लाइक टू ऑर्डर का मतलब है मैं ऑन ऑर्डर करना चाहूंगा। सबसे पहले पता लगाओ कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। मैं इंग्लिश सीखने के लिए लक्ष्य कैसे निर्धारित करूं? लक्ष्य बनाओ, चाहे वो ट्रैवल के लिए हो, काम के लिए हो या किसी को इम्प्रेस करने के लिए हो। इसे लिखो और काम पर लग जाओ। प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव है ना? लेकिन प्रैक्टिस इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दिन में 30 मिनट भी बहुत फर्क ला सकते हैं। इसे अपनी आदत बना लो, जैसे दांत ब्रश करना, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजेदार। मेरा विश्वास करो, निरंतरता ही कुंजी है। इंग्लिश सीखना केवल शब्दों को याद करने के बारे में नहीं है। ये 4 तरह के खाने के जैसा है: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। मैं इन सभी स्किल्स को कैसे बैलेंस करूं? हर स्किल को थोड़ा प्यार दो और तुम कुछ ही समय में फ्लुएंट हो जाओगे। वोकैबुलरी भाषा की बुनियाद होती है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और विचारों को अधिक स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करती है। हर दिन 5 से 10 नए शब्द सीखने का लक्ष्य रखें। सीखने को मजेदार और आकर्षक बनाने के लिए फ्लैश कार्ड, क्विजलेट जैसे ऐप या यहाँ तक कि शब्द गेम का भी उपयोग करें। मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मुझे मेरे द्वारा सीखे गए नए शब्द याद रहें? उन्हें एक सुंदर नोटबुक में लिख लें और अपनी याददाश्त को मजबूत करने के लिए उनकी नियमित रूप से समीक्षा करें। ये उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। वास्तव में नए शब्द सीखना एक मजेदार और फायदेमंद अनुभव हो सकता है, खासकर जब दोस्तों के साथ किया जाए। अपनी इंग्लिश को वास्तव में बेहतर बनाने के लिए खुद को इसमें डुबो दें। मैं खुद को इंग्लिश में कैसे डुबोऊं? अपने फोन की सेटिंग्स को इंग्लिश में बदलें, सबटाइटल के साथ नेटफ्लिक्स शो देखें या इंग्लिश म्यूजिक सुनें। ज्ञान के सागर में सिर के बल गोता लगाएं। उच्चारण मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप कोई नई भाषा सीख रहे हों। उन सभी मूक अक्षरों और भ्रमित करने वाले नियमों के साथ यह भारी पड़ सकता है। मैं अपने उच्चारण में कैसे सुधार कर सकता हूँ? लेकिन चिंता मत करो, सही उच्चारण समझने में आपकी मदद करने के लिए गूगल अनुवाद जैसे ऑनलाइन टूल का उपयोग करें या यूट्यूब वीडियो देखें कि कैसे देशी वक्ताओं द्वारा शब्दों का उच्चारण किया जाता है। मैं और क्या कर सकता हूँ? उन्हें तब तक दोहराएं जब तक आप एक देशी वक्ता की तरह न लगें। याद रखें, अभ्यास से ही सफलता मिलती है। लगे रहो और तुम वहां पहुंच जाओगे। व्याकरण कठिन हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। आपको 1 लाख नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं बिना बोझ महसूस किए व्याकरण कैसे सीख सकता हूँ? किताबें, लेख पढ़कर या बातचीत सुनकर संदर्भ में व्याकरण सीखें। यह अधिक प्रभावी और कम भारी है। इंग्लिश बोलने वाले समुदाय की तलाश है? किसी ऑनलाइन फोरम या स्थानीय मीटअप में शामिल हो। मुझे ये समुदाय कैसे मिलेंगे? यह आसान है। अपने क्षेत्र में भाषा विनिमय कार्यक्रमों या फेसबुक समूहों की खोज करें। यह भाषा सीखने वालों के लिए एक सपोर्ट ग्रुप की तरह है। डुओलिंगो, बैबल और हेलोटॉक जैसे भाषा सीखने वाले ऐप सीखने को मजेदार और इंटरेक्टिव बनाते हैं। उन बोरिंग पाठ्य पुस्तकों को भूल जाओ। लेकिन ये ऐप कितने असरदार हैं? ये काफी असरदार हैं। ये ऐप आपको जोड़े रखने और प्रेरित करने के लिए गेमिफिकेशन का उपयोग करते हैं। साथ ही आप कभी भी कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं। प्रतिक्रिया मांगने में संकोच न करें। Speaker_1, लेकिन मुझे किससे प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए? किसी नेटिव स्पीकर, शिक्षक या धारा प्रवाह दोस्त को ढूंढें। रचनात्मक आलोचना इसके लायक है। लर्निंग अ लैंग्वेज टेक्स टाइम। भाषा सीखने में समय लगता है। Why is patience important when learning a new language? नई भाषा सीखते समय धैर्य क्यों महत्वपूर्ण है?
Celebrate small victories like understanding a meme or ordering coffee correctly. छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं, जैसे किसी मीम को समझना या कॉफी को सही तरीके से ऑन ऑर्डर करना. Be patient and keep practicing. धैर्य रखें और अभ्यास करते रहें. वास्तविक जीवन की स्थितियों में अपनी इंग्लिश का उपयोग करें, जैसे खाना ऑन ऑर्डर करना या दिशा निर्देश मांगना. जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, आप उतने ही अधिक आश्वस्त होंगे. मैं वास्तविक जीवन की स्थितियों में अपनी इंग्लिश का अभ्यास कैसे कर सकता हूँ? खाना ऑन ऑर्डर करने, दिशा निर्देश पूछने या किसी अजनबी से बात करने की कोशिश करें. ये बातचीत आपके आत्मविश्वास और प्रवाह को बढ़ाएगी. आपने जो सीखा है उसकी समीक्षा करने के लिए समय निकालें. यह आपके इंस्टाग्राम फीड को रिफ्रेश करने जैसा है, लेकिन आपके दिमाग के लिए. समीक्षा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समीक्षा करने से आपने जो सीखा है उसे सुदृढ़ करने में मदद मिलती है, जिससे जरूरत पड़ने पर जानकारी को याद करना आसान हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह जानकारी पूर्ण लगा होगा. वी होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड इट इंफॉर्मेटिव. रिमेंबर, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ जर्नी, सो बी पेशेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग. याद रखें, भाषा सीखना एक यात्रा है, इसलिए धैर्य रखें और अभ्यास करते रहें. आप कर सकते हैं. आपका हर कदम आपको प्रवाह के करीब लाता है. यू कैन डू इट. एवरी स्टेप ब्रिंग्स यू क्लोजर टू फ्लुएंसी. What was your favorite tip in this video? इस वीडियो में आपका पसंदीदा टिप कौन सा था? Let us know. If you found these tips helpful, like, comment and subscribe for more awesome content. अगर आपको ये टिप्स मददगार लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और भी शानदार कंटेंट के लिए. आपके समर्थन का हमारे लिए बहुत अर्थ है. Your support means a lot to us. Let us know in the comments below. हमें नीचे कमेंट्स में बताएं. We love hearing from you. See you next time. अगली बार मिलते हैं. तब तक सीखते रहें और प्रेरित रहें. Keep learning and stay motivated. Hey there, before you go, let's dive into a quick conversation practice. This time, we'll focus on translating daily activities from English to Hindi. Ready? Let's go. Roaming, घूमना example. I love roaming around the city. Translation. मुझे शहर में घूमना बहुत पसंद है. Eating, खाना example. I am eating breakfast. Translation. मैं नाश्ता कर रहा हूँ. Shopping, खरीदारी example. We went shopping yesterday. Translation. हम कल खरीदारी करने गए थे. Enjoying, आनंद लेना example. They are enjoying the party. Translation. वे पार्टी का आनंद ले रहे हैं. Coming, आना example. She is coming home. Translation. वह घर आ रही है. Going, जाना example. He is going to the market. Translation. वह बाजार जा रहा है. Traveling, यात्रा करना example. We are traveling to India. Translation. हम भारत की यात्रा कर रहे हैं. These simple translations can help you in your daily conversations. Keep practicing and you'll get the hang of it in no time. Thanks for watching and see you in the next video. Keep learning and stay inspired.